हमने तुम्हें 3 ग्रंथियां पढ़ाई। कौन सी पढ़ाई? हाँ, एक अंतरास्रावी, एक बाह्यस्रावी और एक मिश्रित ग्रंथ। सही है। हमने प्यारे बच्चों तुम्हें बाह्यस्रावी ग्रंथ के अंतर्गत, बाह्यस्रावी ग्रंथ के अंतर्गत हमने तुम्हें कौन सी ग्रंथ पढ़ाई है? यकृत। कौन सी? अच्छा, फिर हमने तुम्हें लोगन को हमने कहाँ पढ़ाई वो चालू करी? अंतरास्रावी ग्रंथियां। अंतरास्रावी जो ग्रंथियां हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनमें से हमने 3 ग्रंथियों के नाम तुम्हारे सिर में पाई जाती बे लिखवाई। हाँ, पहली ग्रंथि हमने लिखवाई थी तुम्हें पीयूष ग्रंथि। हाँ, दूसरी वाली हमने प्यारे बच्चों कौन सी लिखाई थी? हाइपोथैलेमस। हाँ, दूसरी वाली तीसरी वाली जो ग्रंथि थी उसको नाम तो पीनियल ग्रंथि। कौन सी थी? हाँ, अच्छा। अरे और हमने एक गले में ग्रंथि पाई जाती उसको नाम पढ़ाओ तो उसको नाम क्या है? हाँ, थायराइड। कौन सी है? तो ग्रंथि है थायराइड। ग्रंथ के जो चारों तरफ एक ग्रंथि पाई जाती उसको नाम क्या? तो पैराथायराइड ग्रंथि जो बताई, जो हमारी गले, जो हमारी थायराइड ग्रंथि के चारों तरफ पाई जाती थी। सही है। अच्छा, उसके बाद में एक हमारे फेफड़न से ऊपर हृदय के पास में पाई जाती है उसको नाम कहा तो थाइलेमस ग्रंथि। कहा तो नाम थाइलेमस ग्रंथि। कौन सा? तो हाँ, और हमने फिर नेक्स्ट वाली कल एक और तुम्हें पढ़ाई थी जो हमारी किडनी के ऊपर पाई जाती उसको नाम है तो अधिवृक्क। कौन सी थी? अधिवृक्क की ग्रंथि। यहाँ तक हमने पढ़ाई दो तो तुमने लोगों ने याद करो भी। हाँ, ठीक है। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? जनन ग्रंथि। अच्छा, जनन ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो जनन में सहायता प्रदान करती हैं। जनन में क्या होते हैं मेरे? जनन क्या होता है? जो हमारे ही समान का होते हैं, हमारे समान जो इंसान को जन्म दे वो क्या होते हैं? जनन। क्या होता है? और जिन ग्रंथियों से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? जनन ग्रंथियां। क्या होते हैं? जनन ग्रंथि। और मेरे प्यारे बच्चों, जो पुरुषों में क्या पाए जाते हैं? टेस्टिस मतलब वृषण, और मादाओं में क्या पाए जाते हैं? अंडाशय, जिसको हम ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। अच्छा, जो हमारी जनन ग्रंथियां हैं, जनन ग्रंथियों में जो पुरुषों में टेस्टिस पाए जाते हैं, टेस्टिस से उस एक हार्मोन्स निकलता है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? हाँ, जो पुरुषों के जो टेस्टिस हैं उनसे कौन सा हार्मोन्स निकलता है? हाँ, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो वृषण से जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है जो उनके यौवन का विकास करता है, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारीपन होना, भौतिक रूप से बलवान होना। उसी प्रकार से मादाओं में जो जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं उनमें जनन ग्रंथियों में कौन सा होता है? अंडाशय। क्या होता है? हाँ, जिसको ओवरी कहते हैं, जिसमें से 3 हार्मोन्स निकलते हैं। एक का नाम क्या है? एस्ट्रोजन, दूसरा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। कौन सा है? हाँ, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। हाँ, मेरे प्यारे बच्चों, जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स है जो क्या होता है? जो मादाओं में स्तन ग्रंथियों के विकास करता है। उनकी आवाज कैसी होती है? पतलीपन होता है, उनके आवाज में पतलापन होता है, तथा मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। किसका काम है? एस्ट्रोजन का काम। उसके बाद हमारे प्यारे बच्चों आ जाता है प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है? हाँ, प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये जनन के समय उत्तेजना उत्पन्न करता है। क्या होता है? हाँ, जब महिलाओं की प्रेगनेंसी होते है तो प्रेगनेंसी के समय कौन सी हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं? प्रोजेस्टेरोन। जब प्रोजेस्टेरोन की जब कमी हो जाते है तब डॉक्टर लोग इसे को इंजेक्शन लगाते हैं। सही है। हमारा वो रिलैक्सिन हार्मोन्स कौन सा होता है? हाँ, अच्छा, रिलैक्सिन हार्मोन्स जो होता है ये बच्चे जनन में सहायता करता है। किसमें करता होता है? बच्चे के जनन में सहायक होता है या सहायता करता है। सही है। ये क्या है? यूट्रस को चौड़ा कर देता है जिससे बच्चे के जन्म में कोई दिक्कत नहीं होती। किसका काम है? रिलैक्सिन
हाँ, रिलैक्सिन हार्मोन्स बच्चे के जनन में सहायक होता है तथा जो जन्म के समय यूट्रस को चौड़ा कर देता है। हाँ, मिश्रित ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जिसमें जो अंतरास्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का कार्य करती हैं। अंतरास्रावी और हाँ, जैसे अग्नाशय। अग्नाशय हमारी कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि। कैसी ग्रंथि है? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बात जा है कि अग्नाशय से दो रस निकलते हैं, एक इंसुलिन और हार्मोन। इंसुलिन और अच्छा, हार्मोन्स जो मेरे प्यारे बच्चे निकलता है वो किससे निकलता है? अंतरास्रावी से। किससे निकलती है? हाँ, जो हमारा जो एंजाइम निकलते हैं वे कहाँ से निकलते हैं? बाह्यस्रावी से निकल, बाह्यस्रावी। लेकिन इससे दोनों निकलते हैं तो जो कौन सी ग्रंथि हुई गई? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इससे कौन से 3 एंजाइम निकलते हैं। एक लाइपेज जो वसा का पाचन करता है। वसा जंतु का होते हैं? चर्बी। हाँ, जो लाइपेज निकलता है वो किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। दूसरा एमाइलेज निकलता है। क्या निकलता है? हाँ, एमाइलेज निकलता है जो स्टार्च का पाचन करता है। तीसरा निकलता है ट्रिप्सिन। क्या कौन सा निकलता है? हाँ, ट्रिप्सिन जो निकलता है उसे वो क्या करता है? पेप्टोन को पेप्टाइन में बदल देता है। पेप्टोन को पेप्टाइन में बदल देता है। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चे इससे हार्मोन्स निकलते हैं। कौन निकलते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। कौन से निकलते हैं? अल्फा, बीटा। या जो अल्फा जो होता है, अल्फा कोशिका से हमारे का है एक हार्मोन्स निकलता है, अल्फा हार्मोन, जो ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? हाँ, बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। अच्छा, इंसुलिन जो हार्मोन्स निकलता है जिसकी कमी से हमें एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं मधुमेह, जिसको डायबिटीज कहते हैं या शुगर की बीमारी। क्या कहते हैं? हाँ, अगर हमारे शरीर में का है इंसुलिन की मात्रा अगर कम हो गई तो हमारी कौन सी बीमारी हो जाएगी? मधुमेह या डायबिटीज। सही है। उसी प्रकार हमारी जो गामा कोशिकाएं होती हैं, गामा कोशिकाओं को काम का है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। क्या करना है? हाँ, भोजन से ऊर्जा। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आई? आज तुम्हारे का है ग्रंथियां खत्म हुई। अच्छा, सोमवार से क्या करी हम? सोमवार से तुम्हारी फिजिक्स चालू। जो इधर का पोर्शन बचो हुई वो नेक्स्ट टाइम खत्म कर दी। उसमें से देखो, केमिस्ट्री में एक चैप्टर खाली बचो है वो खत्म कर बे। इसमें से 2 चैप्टर बचे बे हम खत्म कर दी। जो यहाँ से आज तुम्हारा चैप्टर खत्म हुई, सोमवार से फिजिक्स चालू हुई। फिजिक्स के 2-3 चैप्टर हम कंप्लीट करवाई दी, फिर 1-2 बची, फिर इधर देख ली। सही है, तुम्हारा कोर्स गारंटी से तुम्हारा सब रोग हम खत्म करवाई दी। लेकिन शर्त बाय जितनो हम लिखाओ जो संग संग कंट्रोल कत जाइयो, नहीं तो जो बोझ बन जाई बहुत बड़ो गट्टर। जा बताओ, घास तुम छील तो घास छीले थोड़ी थोड़ी, अगर घास घरे डारिया में पहुंच जाई और तुमने को उन्होंने गट्टर बनाए लो उठाई भैया, चाहे जिन्हें उठवाई दी मिल के तो रास्ता में ढुसमड़ाई जाइयो। अरे ढुसमड़ाई जाइयो। सही आई करके गिरी